दुनिया के सबसे बड़े गणित शास्त्री श्रीनिवास रामानुजन, जिन्हें कहा जाता है ऐसा इंसान जिसे अनंत का ज्ञान था, मैन वू न्यू इन्फिनिटी। उन्होंने कहा था कि मुझे गणित के जटिल से जटिल फॉर्मूले और इक्वेशंस सपने में दिखाई देते हैं और जागने के बाद मैं उन्हीं को सॉल्व और प्रमाणित करता हूँ। मार्क ट्वेन एक काफ़ी मशहूर लेखक, जिन्होंने अपने सपने में अपने भाई हेनरी को मरा हुआ देखा। उन्होंने देखा कि उनके भाई का शरीर एक लोहे की पेटी में रखा है और हेनरी की छाती पर एक सफ़ेद फूल है। इस घटना के कुछ हफ्ते बाद 21 जून 1858 में उनके भाई की मृत्यु एक जहाज में दुर्घटना से हो गई। जब वे उनके भाई के शरीर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका भाई वहीं लोहे की पेटी में रखा गया है जिसे उन्होंने सपनों में देखा था। और तभी एक महिला अंदर आई और हेनरी की छाती पर एक सफ़ेद फूल रख दिया। इतिहास का सबसे महान नेता अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अपनी मौत का सपना पहले ही देख लिया था, 11 अप्रैल 1865 में उन्होंने अपने मित्र लेमन को बताया था कि उन्हें अपनी मौत का सपना आया था। इस सपने के 10 दिन बाद उन्हें सिनेमा घर में गोली मार के मार दिया गया था। जर्मनी का सरमुख्यतार एडोल्फ हिटलर ने भी ट्रेन दुर्घटना का सपना देखा था, जिसमें वो खुद भी थे। ये सपना आते ही हिटलर ने अपनी जान बचा ली और ट्रेन को अगले स्टेशन पर छोड़ दिया। ट्रेन उसके बाद आगे जाकर क्रैश हो गई थी। क्या हम सपने को कंट्रोल कर सकते हैं? सपने में जागने का क्या मतलब है? इस वीडियो में हम उसी सभी चीज़ों को जानेंगे। कई बार आपको यह महसूस हुआ होगा कि आप सपने के अंदर भी जागृत अवस्था में हैं। कई लोग इन सपनों को कंट्रोल कर पाते हैं और कई लोग सिर्फ जागृत अवस्था में सपने देखते हैं। इन सपनों को विज्ञान की भाषा में लूसिड ड्रीम कहा जाता है। लूसिड ड्रीम का विज्ञान आज भी हमारी समझ से परे है। ज़्यादातर लोग सपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें पता होता है कि वे सपना देख रहे हैं। लूसिड ड्रीम का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये सपने आपको अपना भविष्य दिखा सकते हैं। ये सपने आपके अंदर छुपी हुई परेशानी का जवाब दे सकते हैं। इससे कई सारे लोग थे जिन्होंने लूसिड ड्रीम की मदद से कई सारे असंभव काम किए हैं। मेडिटेशन में लूसिड ड्रीम का काफ़ी महत्व है। इस सपने की कोई सीमा नहीं है। आप इसमें उड़ सकते हैं, साउंड से ज़्यादा तेज भाग सकते हैं। आप जितना सोच सकते हैं ये सपना उतना ही लुभावना हो सकता है। लूसिड ड्रीम की मदद से आप अपने सपनों की दुनिया में जी सकते हैं। इस सपने को कंट्रोल करने के लिए दिमाग स्थिर और शांत होना चाहिए। ध्यान करने से आप अपने दिमाग को स्थिर व शांत बना सकते हैं। सोने से पहले आपको अपने अवचेतन मन को संकेत देना होगा कि वह लूसिड ड्रीम दिखाए। अवचेतन मन को संकेत देने के लिए सोने से पहले अपने भविष्य के बारे में, या फिर आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में, या फिर आपके विचारों की दुनिया के बारे में जिसे आप लूसिड ड्रीम में देखना चाहते हैं, उन्हें सोचें। एक कहानी के रूप में सोचें और इस कहानी को कई सारे फोटोज और वीडियोस के रूप में सोचें। इससे आपका अवचेतन मन इन संकेत को पकड़ लेगा। हमारा अवचेतन मन सिर्फ तस्वीर को समझता है। जितना साफ और बारीक दृश्य आप सोच सकेंगे, उतना ही लूसिड ड्रीम आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसे और आसान करने के लिए आप ऐसा म्यूजिक सुन सकते हैं जो आपके दिमाग को शांत और स्थिर रखे। काफ़ी लोग समझते हैं कि हम सपनों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि हम अपने सपनों को अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस तरह के सपनों को ल्यूसिड ड्रीम कहा जाता है। कई महान वैज्ञानिकों को उनके रिसर्च का सॉल्यूशन ल्यूसिड ड्रीम के माध्यम से मिला है। ल्यूसिड ड्रीम्स को एक्टिव करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप, आप जो कुछ भी अपने सपने में चाहते हैं उसे दिमाग में विजुलाइज कीजिए। जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस सबने किया होगा। अक्सर हम किताब पढ़ रहे हैं तब हम उसे अपने दिमाग में पिक्चराइज करते हैं। जैसे हम मूवी देख रहे हैं इस तरह आपको विजुलाइज करना है। सेकेंड स्टेप, परफेक्ट टाइमिंग। अक्सर लोग कहते हैं कि सुबह के सपने सच होते। ये बातें हमारे पुरखों ने कही और इसका ज़रूर कोई मतलब है। ल्यूसिड ड्रीम्स अक्सर हमें सुबह के वक्त आते हैं, 3 या 4 बजे के बीच में। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एक परफेक्ट टाइम पे सो जाए ताकि आपका दिमाग इस सपनों के लिए प्रिपेयर रहे सही वक्त पे। थर्ड, ल्यूसिड ड्रीम को एक्टिव करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रहना ज़रूरी है। इस बातों पे गौर कीजिए कि आप छोटी छोटी बातों में ज़्यादा गुस्सा करते हैं या फिर आप बहुत ही इमोशनल होकर कोई फैसला कर लेते हैं। इन सब चीज़ों पे आपको काम करना है। आपको बहुत ही सोच समझ के अपने आसपास की चीज़ों पे रिएक्ट करना है। फोर्थ स्टेप,
लूसिड ड्रीम के लिए अवेयरनेस काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपने काम से कितना अवेयर है, आप आसपास की ज़िंदगी से कितना वाकिफ़ है, इसके लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। मेडिटेशन से आप अपने इमोशन एंड खुद से अवेयर रहेंगे। 5th स्टेप, क्रिएटिव। आप जो काम कर रहे हैं उसे अपनी पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। जो आपको करना पसंद है उस चीज़ों पे ज़्यादा वक्त दें। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, बुक्स पढ़ें, नए आर्टिकल पढ़ें, खुद को एक्टिव रखें। एंड लास्ट, ये सब प्रोसेस में टाइम ज़रूर लगेगा। कभी भी खुद को फोर्स ना करें लूसिड ड्रीम देखने के लिए। आपके दिमाग और मन प्रिपेयर होने में वक्त लगेगा, लेकिन इस तरह से आप लूसिड ड्रीम देखना मुमकिन कर सकते हैं।